दोस्तों अभी मेरी पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के एक बड़े अहम ओहदेदार से बात हो रही थी, तो मैंने बोला यार इंडिया के पास तो चांस है, एटलीस्ट सिल्वर तो था ही ना कि वो मेडल जीत जाते हैं विनेश फोगाट की सूरत में। उन्होंने बोला सिल्वर नहीं गोल्ड ही था, ये इंडिया सिल्वर नहीं हारा गोल्ड हारा है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा आप इतने श्योर को कैसे कह सकते हैं। बोलते हैं इस लड़की ने पहली फाइट सुसाकी के खिलाफ की जो जापानी रेसलर थी, उसका रिकॉर्ड है 82-0, यानी 82 मैचेस लगातार वो जीती हुई है। वो 2-3 बार की वर्ल्ड चैंपियन है और डिफेंडिंग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी वही थी लड़की, और उसको इसने हराया था। जिसके साथ फाइनल था वो तो इसके मुकाबले में कुछ नहीं थी, असल मुकाबला उसी के साथ था। और विनिश ने उस लड़की को हराया, उस जापानी लड़की को जो 82-0 के साथ चल रही, 82-0 के साथ चल रही थी मुकाबले में, यानी 82 में अभी तक कोई हारी नहीं है वो, इमेजिन करें। और फिर मैंने पूछा ये गलती किसकी हो सकती है, क्योंकि ये सब जैसे क्रिकेट में इंटरलिंक होते हैं, इसी तरह ये होते हैं। तो मुझे एक तो कुछ रूल समझने की जरूरत है, ये है क्या बेसिकली। विनिश जो है ये पहले 53 कैटेगरी के अंदर भी कर चुकी है। ये आपके ये रूल ये होता है कि आपने जो वेट कैटेगरी लिख दी कि इस वेट कैटेगरी में रेस्लर ने फाइट करनी है, तो आपको उतने वेट पे ला के करनी होती है। और जितने जो वर्ल्ड मुकाबले होते हैं उसमें तो एक ही दिन के अंदर हो जाता है, एक ही दिन में वेट होता है, 3 घंटे पहले वेट होना जरूरी होता है और आधे घंटे का टाइम पीरियड। मैं पूरा रूल बताता हूँ कि बेसिकली ये होता क्या और यहाँ पे गलती बेसिकली किसकी हो सकती है। जाहिर है किसकी है वो तो डिग आउट करेगा इंडिया, क्योंकि गोल्ड खोया है, ज्यादती हुई है इंडिया के साथ भी, और सबसे बढ़ के उस फीमेल रेसलर के साथ जिसने इंडियन हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड लगाना था और कंफर्म गोल्ड मेडल था। मैं मतलब स्टैट वाइज बता रहा हूं, ऑफ कोर्स ऑन द डे मैच पे कुछ भी हो सकता है, बट अब तो जाहिर है वो, अब यूं समझ लीजिए कि फेवरेट को वो हरा चुकी थी, सुपर फेवरेट को वो हरा चुकी थी, 82-0 वाले को वो हरा चुकी है। तो ये सारा यूएस वाली को हराना इसके लिए कोई मुश्किल नहीं था, मतलब स्टैट वाइज देखा जाए तो ये सीन था। अब ये होता दोस्तों ये है कि अगर ये ओलंपिक मुकाबला है और इसमें ये होता है कि हर खिलाड़ी को, जितने भी रेसलर हैं, सबके पास एक एक वेट मशीन अवेलेबल होती है 24 आवर। और मुझे पाकिस्तानी कुछ कोचेस से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि हमारी जब किसी रेसलर की फाइट होती है, हम रात को वेट उसके मुताबिक करके ही सुलाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह वेट होता है। तो हम जब तक कंफर्म ना हो जाए कि नहीं पूरा वेट है, यानी 1 ग्राम भी ऊपर नहीं हो सकता। अगर आपका 50 कैटेगरी में है तो आप 1 ग्राम भी ऊपर नहीं कर सकते हैं, रूल ये है। पहले ही रूल ये होता था, पहले रूल, अगर पहले वाला रूल होता तो आज विनिश खेल रही होती, शायद गोल्ड मेडल ले भी लेती। वो रूल ये था कि आप अगर 2 दिन वाले मुकाबले में है, लाइक आपका एक दिन कुछ मुकाबले में, फिर फाइनल आपका अगला दिन, या सेमीफाइनल और फाइनल अगले दिन हुए, तो आपने पहले दिन जो वेट कर लिया तो दूसरे दिन भी आपको वेट तो कराना है, मगर 2 केजी का आपको एडवांटेज मिल जाता है। यानी आप 50 केजी पहले आपने रजिस्टर करा लिया, अगले दिन आपने वेट किया, आपका 52 केजी भी हुआ तब भी आप लड़ सकते हैं। मगर इस बार ओलंपिक में यह किया कि नहीं, आप 1 ग्राम भी ऊपर नहीं कर सकते, यानी पहले 2 किलोग्राम की 2 केजी की, यानी 2000 ग्राम की मिल जाती थी। अब सीन क्या हुआ दोस्तों कि आज जब इनका वेट हुआ, 30 मिनट का टाइम पीरियड होता है, यानी पहला अपने वेट कराना है और आखिरी जो जितनी बार मर्जी आप करवा लें, ठीक है, 30 मिनट का टाइम पीरियड होता है। पहला जब इनका वेट हुआ था तो 350-400 ग्राम ज्यादा था। इस बीच में वो काफी अपनी एक्सरसाइज भी करते रही हैं, और रूल ये होता है कि 2 रेफरी उस एथलीट के ऊपर मॉनिटर कर रहे होते हैं, देखभाल कर रहे होते हैं कि इनका टाइम रजिस्टर्ड हो जाता है कि इन्होंने फर्ज किया जी 8:05 पे पहला वेट कराया है, अब 8:35 तक ये अपना आखिरी ट्राइयां कर सकती है, जितना भी ये कर ले। तो जाहिर है वो आधा घंटे का टाइम पीरियड मिलता है, उस बीच में जो एक्सरसाइज कर सकते हैं वो करते हैं। फिर दोबारा जब वेट कराया तो 100 ग्राम फिर भी ज्यादा था और वो डिसक्वालीफाई हुए। और ये बड़ा हार्श रूल है आई गेस कि आप जो कल वो जीती हैं, जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई की हैं, तो वहां पे वो तो उनका बिल्कुल 50 केजी के मुताबिक ही लड़ी थी। मगर ये के रेसलिंग का रूल है कि आप डिस्क्वालीफाई अगर वेट की वजह से होते हैं तो फिर आप लास्ट में चले जाते हैं। और अब जिस लड़की को, क्यूबा की लड़की को इन्होंने हराया था, वो अमेरिकन रेसलर के आमने सामने हुई। तो ये दोस्तों रूल के मुताबिक ये इनके साथ हुआ। अगर हाँ खुदा ना खासा इंजरी की वजह से कोई डिस्क्वालीफाई हो जाए तो जिस पॉइंट के ऊपर वो लास्ट लड़े होते हैं वो पॉइंट उनको जरूर मिल जाते हैं, लाइक सिल्वर मेडलिस्ट तो उनको होना ही होना था। तो ये सीन ये हुआ। अब वो मुझे कुछ पता लगा कि इनके साथ न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, इनके साथ फिजियो भी हैं, इनके साथ एक अपने लोकल कोच हैं, फॉरेन कोच हैं, यानी पूरी एक कोचिस की टीम थी। और मैंने सवाल ये किया कि फिर तो गलती कोचिंग की है। उन्होंने बोला नहीं, कोचिंग की गलती नहीं, हर कंट्री का अपना एक ना फार्मूला होता है। उन्होंने एग्जांपल दी सुशील कुमार की और बाकी जो इंडिया के अच्छे रेसलर थे, उन्होंने बोला इनका भी तरीकाकार यही होता है कि बिल्कुल निक ऑफ द टाइम पे आकर ये अपने वेट को कम करते हैं और ये हमेशा कामयाब रहते हैं। इस बार गलती ये होगी कि वेट शायद थोड़ा ज्यादा हो गया, क्यों, मतलब कहने का ये है कि जब इनका वेट होना है ना तो इनका मतलब पाकिस्तान का स्टाइल ये होता है, पाकिस्तान और इंडियन रेसलिंग का कोई मुकाबला नहीं, मैं बस रूल्स के मुताबिक बता रहा हूं कि पाकिस्तानी रेसलर्स का जो है वो ये होता है कि वो रात को ही करके सोते हैं कि फर्ज के कल 50 केजी में लड़ना है, इनको सुबह वेट करना है तो रात को 50 केजी करके ही रहेंगे। बट इंडिया का स्टाइल वो ये बता रहे थे, ये होता है कि इनका थोड़ा बहुत ज्यादा रहता है,
क्योंकि इनको इतना अपने आप पे भरोसा है कि वो सुबह उठ के आधे पौने घंटे के जो टाइम पीरियड मिलना उसके अंदर वेट कम कर लेंगे, और अमूमन तमाम रेसलर इसी तरह ही चलते हैं, वो ये इनका शुरू से ऐसा चलता है। मगर इस बार जरा बाउंस बैक हुआ ये वाला फार्मूला, और बिल्कुल टाइम के ऊपर आकर वो 100 ग्राम को कम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से यानी सिर्फ 100 ग्राम नहीं बढ़ा था, इससे पहले ज़्यादा बढ़ा था। तो जो आधे घंटे का टाइम पीरियड मिला वो 200-300 ग्राम कम किया, मगर फिर भी 100 ग्राम ऊपर रह गया। तो अब 1 ग्राम भी ऊपर होगा, डिजिटल वो स्केल होता है जिसके ऊपर मेजरमेंट हो रही होती है, तो 1 ग्राम भी ज़्यादा होता तब भी वो डिस्क्वालीफाई था। तो 100 ग्राम ज़्यादा हुआ तो वो डिस्क्वालीफाई हुआ। तो मुझे पाकिस्तानी रेसलिंग फेडरेशन के लोग कह रहे थे यार ये बहुत ज्यादती हुई इस बेचारी लड़की के साथ, और इंडिया के साथ भी एक तरह से हुई, क्योंकि इनका कंफर्म गोल्ड था और ये इंडिया की हिस्ट्री में इस लड़की ने रिकॉर्ड बनाना था। शायद ये कज़न भी हैं जो पहली इनकी फीमेल एथलीट थी, जिनके ऊपर आमिर खान की मूवी भी बनी हुई है। तो कुल मिला के दोस्तों ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं कि जो कोचिस की टीम इनके साथ है, क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट जो होता है, डाइटिशियन कह लें आप, वो ये सब बता रहा होता है कि आपने क्या खाना क्या नहीं खाना, क्योंकि वेट नहीं बढ़ने देना होता उस तरह से। लाइक डेट्स खा सकते हैं या वो चीज़ें जिसमें आपको कैलोरीज जल्दी मिल जाती हैं, रैपिड मिलती हैं, मगर आप वेट नहीं बढ़ा पाते। तो वो सब चीज़ों को देख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। बट इस केस में थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलती तो हुई। मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट के ऊपर ही, आप खिलाड़ी के ऊपर भी कहें तो आप कहने को कह दें कि प्रोफेशनल खिलाड़ी वो गलती कैसे कर गए, बट वो सब चीज़ें जो वो इनटेक कर रही होती है या कर रहा होता है एथलीट, इस पॉइंट के ऊपर आकर वो सब टीम मैनेजमेंट के कहने पर ही कर रहा होता है, इसके अलावा वो नहीं करता है। तो आज आकर जो सुपरवाइज कर रही थी पूरी टीम मैनेजमेंट, उनकी गलती ये ज़रूर बनती है कि उन्होंने देखभाल नहीं की या चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाए, या रात को भी स्केल उनके पास होता है, वो रात को भी करके ही सोते हैं यार वेट कितना ज़्यादा हुआ है। उनको यकीन होता है कि फ़र्ज़ किया अगर 100-200 ग्राम ज़्यादा तो हम सुबह उठ के इतना कम कर लेंगे, ये हो जाएगा, मसला नहीं है। तो इस तरह से होता है अमूमन। मगर मतलब 24 घंटे के लिए वो स्केल जिसके ऊपर वजन तोला जाना है, एग्जैक्टली वही स्केल अवेलेबल होता है हर एथलीट के पास। यानी कि विनिश फोगाट के पास था, हर एथलीट जो पार्टिसिपेट कर रहा था सबके पास अवेलेबल होता है कि आप अपना वेट बार बार भी तोल सकते हैं, ताकि आपको श्योर हो कि आपका सुबह को वेट होना है तो कोई किसी किस्म का मसला ना हो। तो ये तो 3 घंटे पहले का टाइम होता है। अब अगर आपकी फाइट 12 बजे है तो 9 बजे मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है, आपका वेट हो जाना होता है। ये एक पूरा रूल जो है रेसलिंग फेडरेशन का ओलंपिक के अंदर, वो ये है। तो कुल मिला के एक बहुत ही बैड डे था विनिश के लिए। ऑफ कोर्स उनके लिए एक गोल्ड मेडल था। और मैं एक और कहानी आपको बता दूं, इनकी रेसलिंग फेडरेशन के जो इनके पहले सरबराह थे, उनके साथ थोड़ा सा इनका मसला भी रहा। कुछ एलिगेशंस थे, उनके ऊपर प्रोटेस्ट भी ये करते रहे। मतलब उन सरबराह के ऊपर एलिगेशन था जिसके खिलाफ ये खड़ी हुई थी विनेश, और भी बहुत से इंडियन रेसलर खड़े हुए थे। आपको याद होगा प्रोटेस्ट लगातार चलता रहा, बाद में पुलिस ने भी गिरफ्तार किया, इस तरह के मामला हुए थे। तो ये उस दौरान इनकी तरफ से न्यूज़ ये आ रही थी कि विनेश ने कहा कि ठीक है मैं आइंदा से मैं रेसलिंग, मतलब मैंने छोड़ दिया, मेरा करियर खत्म है, मैं नहीं करना, अंदर आना नहीं है। मगर उस भारतीय रेसलिंग फेडरेशन के सरबराह के साथ लागतबाजी के चक्कर में इन्होंने बोला कि नहीं मैं इसको दिखाऊंगी कि मैं कोई छोटी रेसलर नहीं हूं, क्योंकि उस प्रोटेस्ट में बाकी जो रेसलर्स थे सब कोई ना कोई मेडल लिया हुआ था, इन्होंने कोई मेडल नहीं लिया हुआ था, ओलंपिक की मैं बात कर रहा हूं। तो उन्होंने बोला मैं भी लेके दिखाऊंगी। जो इनके करीबी दोस्त थे सब मेडलिस्ट थे, मगर ये नहीं थी, तो उन्होंने बोला मैं भी मेडल लेके दिखाऊंगी। तो उस चक्कर में इन्होंने अपने आप को बहुत मेहनत की, और बहुत तगड़ी मेहनत की, और इतनी मेहनत की कि इन्होंने, मैं बता चुका हूं कि अब फाइनल के ऊपर सबकी नजर थी कि ये सारा के साथ जो यूएस की रेसलर है उसके साथ इनका मुकाबला था कि कहां पे ये मैच खत्म होता है। बट इससे बड़ा मैच वो ऑलरेडी जीत चुकी थी सुसाकी से, जो कि जापानीज रेसलर है, जिसका रिकॉर्ड मैं बता चुका हूं 82-0 था। तो कुल मिला के स्टैट्स ये कहते हैं कि इंडिया ने और विनिश ने ये एक मैच या फाइनल मैच नहीं खोया, एक गोल्ड मेडल खोया है, और ओलंपिक का गोल्ड मेडल खोया, जिसके लिए दुनिया भर के तमाम एथलीट ख्वाब देखा करते हैं। और एक छोटी सी चूक से वो चूक गया, जो कि मुझे लगता है बहुत हार्श है, और शायद उनके लिए तो अब बहुत ही एक बैड डे होगा। सब इंडिया के जो फैंस हैं, जो आम लोग हैं, वो तो बहुत सोच रहे होंगे। इस पर मोदी जी की भी एक ट्वीट आई, जो कि बहुत अच्छी बात है कि आप कंट्री का सरबराह आपके साथ खड़ा है और आपको हिम्मत बढ़ा रहा है। मगर ये ख्वाब जो उन्होंने देखा, अब दोबारा बारी आएगी ना आएगी वो तो अलग बात है, बट ये पक्का उनके पास, मतलब उसी तरह से ही देख लें, कम से कम सिल्वर मेडल तो था ही उनके पास। तो ये बहुत बड़ा लॉस हुआ इंडिया के लिए। मगर मुझे लगता है कि जो इंडिया की स्पोर्ट्स जैसे ग्रो कर रही है, और जैसे अब उनके हैं, वो जो भी जिसकी भी गलती होगी उसको पनिश तो ज़रूर करेंगे, मगर उस पनिशमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि इंडिया ने और विनेश ने एक मेडल खोया, और मेरे मुताबिक तो गोल्ड मेडल खोया। इस पर आप अपनी राय दोस्तों कमेंट के साथ में जरूर आएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।